तो हेलो दोस्तों। और मैं आज आपको एक लोअर बैक पेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, जो सावधानी है, कैसे हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि हमको लोअर बैक पेन बोले तो कमर दर्द या लोअर बैक पेन ना हो। क्योंकि आज के दौर में मैंने देखा है, मैं भी मतलब 90-95% लोगों के लोअर बैक पेन है। वो क्या होता है, किसी किसी के क्या होता है नॉर्मल हल्का हल्का होते रहता है, तो वो क्या होता है सहन करते रहते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा है। तो मैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ आपको, या बातें बताऊंगा आपको। तो हमको पहली बात तो क्या होता है कि लोअर बैक पेन होता क्यों है और किस कारण से होता है। तो उसके लिए हम बताएं, क्योंकि क्या होता है आज के दौर में जो हमारा शारीरिक वर्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि हम मतलब जो हमारा किसी ऑफिस को में बैठने का काम है, किसी को कंप्यूटर पे बैठने का काम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जब ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो हमारी जो ये हमारी स्पाइन हुई, स्पाइन में क्या होता है, जो हमारे नीचे की साइड में ये सैक्रम सैक्रम वन सैक्रम बोर्ड, ये हमारी जो सैक्रम वर्टिब्रा होती है ये 4 वर्टिब्रा होती हैं। और ऊपर साइड में ये जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही हैं ये लंबर वर्टिब्रा हुई। जो लंबर वर्टिब्रा हमारी, जो हम बैठते हैं तो हमारी सैक्रम वर्टिब्रा हमारी इस पोस्चर में ऐसे रख जाती हैं। और ये चीज़ हुई तो ये ऐसे करके हमारी ये लंबर वर्टिब्रा हुई। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा ये हर वर्टिब्रा के बीच में एक जेल भरा होता है, इनको साइनोविल्यूम फ्लूइड बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर हम चेयर पे बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन का मूवमेंट होता है वर्टिब्रा का, तो जो L1 L5 और L4 और 3 यहाँ से मूवमेंट होता है, और सैक्रम 1। तो हमारा ये जब हम कभी क्या होता है, कभी क्या ये डेली का होता है, हम मतलब आगे की तरफ तो दिन में जितने बार भी झुकते हैं आगे की तरफ भी झुकते हैं, कभी हम पीछे की बार भी नहीं झुकते। तो हमारी जो यहाँ से ऐसे करके मूवमेंट, अगर हम आगे को झुकाएंगे स्पाइन, तो यहाँ से इसमें गैपिंग आ जाती है। ये हमारा जो जेल होता है वो थोड़ा पतला जैसा हो जाता है, एक बोलूँ तो पतला हो जाता है नीचे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हल्की सी गैपिंग आती है, स्पेस जैसे मिलता है। कभी क्या होता है, किसी किसी को जैसे चस्का पड़ जाता है। चस्का पड़ने का मतलब हुआ जैसे हम यहाँ से झुके और झुकने पे यहाँ पर इसमें गैपिंग आ गई, गैपिंग से वो एकदम हमारा जो जेल होता है वो हल्का सा लीक हो जाता है यहाँ से। ये इस कंडीशन में हल्का सा ये जैसे ये दिख रहा है आपको ना, तो ये जो लीक है ना, ये हमारा जेल है, ये हल्का सा लीक हो जाता है। तो क्या होता है, हमको कमर में एक कमर में ही पेन होता है, उसको हम मस्कुलर पेन भी कहते हैं। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है स्टार्टिंग की में, जो हम उसको सहन करते रहते हैं। धीरे धीरे हम सोचते हैं कि हमने आज कोई ज़्यादा काम कर लिया होगा, या हम ज़्यादा झुक लिए, या ज़्यादा बाइक चला ली हमने, या ज़्यादा ऑफिस में ज़्यादा देर तक बैठ लिए, उसकी वजह से हो गया होगा। वो हमारे सब दिमाग में चलते रहता है, क्योंकि उसके बारे में सोचते हैं। वो धीरे धीरे पेन बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। जब ये हमारा जेल बहुत टाइम हो जाता है, हमको मतलब 1-2 साल हो जाता है, जब ये जेल बढ़ते रहता है, फिर क्या होता है, ये हमारी जो नस होती है, जो लोअर बैक पेन की नस होती है हमारी पैर की, उस नस को कंप्रेस करने लगता है यहाँ से। ये जो जेल है हमारी नस को कंप्रेस करने लगता है। नस जब कंप्रेस होती है यहाँ से, तब ये हमारे ऐसे अगर ये जेल ज़्यादा होगा तो इस नस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके फिर हमारी ये जब जेल ज़्यादा होगा तो ये नस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद फिर ऐसे करके हमारे पैर में पेन जब मतलब पैर में पेन जाने लगेगा। पहले तो हमारे हिप्स में तक पेन आएगा। हिप्स में पेन आने के बाद जब हमको ज़्यादा पेन हो जाता है, फिर हमारे क्या होता है, पिंडली तक पेन जाने लगता है। ये पिंडली तक पेन जाने का कारण हुआ कि हमारी जो नस है वो बहुत ज़्यादा, कम से कम 60-70% नस कंप्रेस होने लगी है उसमें। तो ये इस कंडीशन से होता है। तो क्या हुआ, इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। जब आपकी नस कंप्रेस हो तो हमको अगर चेयर पे बैठना है तो हमको ऐसे इस पोस्चर में बैठना है, मतलब हमारी जो स्पाइन है उसको स्टेडी रखना है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग ऐसे इस कंडीशन में बैठ जाते हैं तो हमारी जो L4 L5 वर्टिब्रा होती है यहाँ से, तो इस पर अब ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, तो हमको कमर दर्द होने के बहुत ज़्यादा मतलब 90% चांस रहते हैं। अब इस पे ये तो हुई चेयर की बात। फिर मैं आगे क्या होगा आपको बताऊंगा कि हमको झुकना कैसे है। झुकने का मतलब हुआ कि हमको कोई चीज़ ऐसे उठानी है तो किस पोजीशन में उठानी है। तो हमको क्या होता है, कुछ लोग ऐसे एकदम अचानक उठाते हैं उस चीज़ को, ये कंडीशन हुई उठाने की।
ये इस कंडीशन में नहीं उठाना है आपको, क्योंकि हमको उठाना है, अगर हमको कमर दर्द है तो हमको उठाना है इस पहले हमको ये न्यू जॉइंट को मोड़ के फोल्ड करके फिर इस कंडीशन में पोस्चर में कोई चीज़ अगर हमको उठानी है तो इस पोस्चर में उठानी है, ना कि इस पोस्चर में। इस पोस्चर में हमको बिल्कुल कुछ नहीं उठाना है जब हमको कमर दर्द है। तो कमर दर्द पे हमारे अगर हम इस पोस्चर में उठाएंगे तो हमको कमर दर्द में काफ़ी मतलब रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि हमारी जो L4 L5 वर्टिब्रा होती है तो वहाँ पर हमारे स्ट्रेस नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा, जो हमारी अंदर रेडनेस होगी, इसकी स्वेलिंग होगी वो हमारी कम हो जाएगी और पेन भी में भी रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात क्या होगा, जब आपको कमर दर्द हो, मतलब पेन हो रहा हो कमर दर्द, तो आप बेल्ट यूज जरूर करें। लोअर बैक पेन की एक बेल्ट आती है, वो सर्जिकल की शॉप पे मिलेगी या किसी भी मेडिकल से आप लें, उसको यूज करें। उससे यूज करने से क्या होगा, जब आप किस पे कमर लोअर बैक पेन की जो बेल्ट लगाएंगे आप अपने उसमें, तो यहाँ से यहाँ तक को वो जो हम आपकी L4 L5 वर्टिब्रा होती है उसको सपोर्ट करेगी। वो यहाँ से जो आपकी L4 L5 वर्टिब्रा होती है इसको ये फोल्ड नहीं होने देगी, यहाँ से आपको ये फोल्ड नहीं होने देगी। जब फोल्ड नहीं होने देगी तो यहाँ जो रेडनेस है, जो स्वेलिंग है, बार बार जो आप इसका मूवमेंट नहीं होगा, तो वहाँ उसमें भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा आपको और पेन भी कम होगा। तो ये हुई इसकी सावधानियाँ, कैसे हमको चेयर पे बैठना है, कैसे झुकना है पेन अगर हमको हो लोअर बैक पेन का। तो बाकी मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताऊंगा उसके लिए, उससे भी। तो हमको क्या होगा, किसी बेड पे लेट जाना है या फिर ज़मीन पे चटाई वगैरह या मैट बिछा के लेट जाना है और इसे स्ट्रेट करके पूरा ऐसे लेटना है इस पोस्चर में लेटना है हमको, और हैंड को ऐसे पीछे रखना है और इस पैर को स्ट्रेट उठाना है। इसको भी हमको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 10 तक काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक होल्ड कर। तो हमको देखेंगे कि हमारी जो थाइस वाली मसल्स है और ये जो लोअर बैक पेन का हमारा है L4 L5 वर्टिब्रा भी, यहाँ पर हमको पूरा स्ट्रेच आ रहा है, खिंचाव बढ़ रहा है। इसको भी ऐसे करके करना है। फिर हमको इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करना है, इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक करना है। और जब ये एक्सरसाइज करेंगे हम, तो हमको बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, मतलब बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, फ्री छोड़ देना है। उसके बाद ये हुई हमारी एक्सरसाइज 1। दूसरी एक्सरसाइज में हमको करना है, ये हमारे जो हैंड है, हैंड को हमको ये शोल्डर की बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर की सीट में रख लेना है हमको, शोल्डर की उसके साइड में, और इसको उठाना है। ये वाली हमको करनी है एक्सरसाइज। उसमें क्या होगा, हमको जो हमारी कमर है, कमर को हमको नहीं उठाना है, चेस्ट हमारा उठना चाहिए और नेक को इस प्रकार करना चाहिए, नेक को ये। इसको भी हमको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। तो हम देखेंगे जो हमारी L4 L5 की वर्टिब्रा है, वहाँ अगर गैपिंग है तो इस एक्सरसाइज से गैपिंग कम होगी और हमारा पूरा स्ट्रेच जो खिंचाव होता है वो वहीं पर पड़ेगा हमारी L4 L5 वर्टिब्रा। इसको हमको ऐसे करके होल्ड करके रखना है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे रिलैक्स करना है। इसको भी हम सुबह शाम कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, उसमें भी हमको ऐसे स्ट्रेट लेट जाना है और लेटने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है दोनों को और इस पैर को इससे खींचना है। तो हम देखेंगे कि हमको ये थाइस वाले बैक साइड में पूरा स्ट्रेच आ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है इसमें। इसको भी ऐसे होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक होल्ड कर रखना है। फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स छोड़ देना है। फिर इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार इसको करना है। फिर दोनों को हमको एक बार इस प्रकार भी करना है दोनों को। फिर 4 नंबर की एक्सरसाइज है, उसमें हमको दोनों पैर उठाने हैं और स्ट्रेट रख देना है। इसमें भी देखेंगे कि हमारी जो बैक साइड में हमारी लोअर बैक पेन की में प्रेशर आएगा। तो हेलो दोस्तों, ये हुई हमारी
कमर दर्द की जो कमर जिसको भी लोअर बैक पेन है उसकी एक्सरसाइज और उसकी कुछ सावधानियां और क्यों होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी शेयर कमेंट और लाइक जरूर करें। बाकी